इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। और ये हमारा क्लास 5 की वीडियो है, कैंडिड न्यूट्रिएंट इन साइंस। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और आपको इसमें पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपका लिंक भी दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इसमें हमको ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं इस प्लांट्स के बारे में। तो हमको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं बाबू, वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं हमारे लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उनके लिए। दे आर द गॉड्स ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग टू अस। ये हमारे लिए भगवान का कह सकते हैं कि एक ब्लेसिंग है हमारे ऊपर ट्री, क्योंकि ट्री से हमको बहुत सारा चीज़ मिलता है। जैसे कि ये हमको फूड देता है, फाइबर्स देते हैं, ठीक है, धागा देता है, रबर देता है, गम हो गया आपका, फिर टी जो आप लोग पीते हो, ठीक है। बच्चे लोग खैर नहीं पीते हैं, लेकिन हम लोग जो पीते हैं, सीरियल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, ठीक है, ये सब प्लांट्स के द्वारा मिलता है। इवन कि हम लोग को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हम कह सकते हो ऑक्सीजन है, जो हम लोग सांस लेते हैं। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को ऑक्सीजन कौन देता है? प्लांट्स देता है, ठीक है। तो हमारे लिए प्लांट्स कितना इंपॉर्टेंट है आप यहाँ से समझ सकते हो। अब देखो, ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब क्या होता है ना कि जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स से ग्रो करते हैं, ठीक है, सीड्स होता है उससे ग्रो करते हैं। व्हेन यू ईट पपाया और वाटरमेलन, जब आप पपाया या वाटरमेलन खाते हो तो आप उसमें क्या फाइंड करते हो कि वहाँ के उसके अंदर तो आप देखते हो कि उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। और वो सीड्स के थ्रू क्या होता है ना कि नया प्लांट्स ग्रो करता है। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम दिस सीड्स एज दिस सीड्स कंटेन ग्रोइंग एम्ब्रॉय। और इस सीड में नया प्लांट्स ग्रो होते हैं। और जैसे कि इस सीड्स में होते हैं ना कि क्या कंटेन किए हुए रहता है? एम्ब्रॉय कंटेन किए हुए रहता है, ठीक है, एम्ब्रॉयो। अब इससे क्या होता है कि नया प्लांट्स जनरेट होता है, उसके अंदर जो होते हैं ना एम्ब्रॉयो होते हैं, जिससे नया प्लांट्स आता है। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सीड्स के बारे में। सीड्स के भी जो होते हैं अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि एक आपका मोनोकोट सीड्स हो गया, डाइकोट सीड्स हो गया, दो तरह का सीड्स होते हैं, ठीक है। तो अब मोनोकोट सीड्स में क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना कि कुछ प्लांट्स में सिर्फ 1 कोटिलेडन होते हैं, ठीक है। और कुछ प्लांट्स में एक से ज़्यादा कैटिलेडन, 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। इस प्लांट्स को हम लोग मोनोकोट्स प्लांट्स बोलते हैं। मोनो मतलब 1 होता है, और इस प्लांट्स को हम लोग डाइकोट्स प्लांट्स बोलते हैं। डाई मतलब 2 होता है, इसीलिए क्योंकि इसमें टू कोटिलेडन होते हैं, इसलिए इसको डाइकोट प्लांट्स बोला जाता है। इसमें एक होते हैं, इसीलिए कोटिलेडन प्लांट्स बोलते हैं। मोनोकोट सीड्स बोला जाता है और डाइकोट सीड्स बोला जाता है, ठीक है। तो डाई मतलब क्या हो गया? 2 हो गया, मोनो मतलब 1 हो गया। इसमें जैसे कि कौन कौन सा प्लांट्स में ऐसे सीड्स पाए जाते हैं, तो मेज हो गया, राइस हो गया इसमें, और इसमें जिसमें 2 रहते हैं, बीन्स हो गया, ग्राम हो गया। चना में देखते हो ना 2 कटिलेडन्स होते हैं। अब कैसे? जैसे कि आप देखोगे कि आपका जो चना होगा, ठीक है, नट्स जो होंगे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब इसको आप अलग अलग करते हो तो चना दाल देखो ना, चना दाल एक चना से 2 पार्ट्स में निकलते हैं, इस तरीक़ा से 2 पार्ट्स हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिलेडन बोलते हैं। क्लियर है? इसी को हम लोग कटिलेडन बोलते हैं। तो आप देखेंगे चना में हो गया, बीन्स हो गया, ये दोनों में देखोगे जब आप चना को लेते हो तो उसको जब तोड़ोगे बीच से तो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है दोनों। तो वही जो हाफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कटिलेडन बोलते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनमें 2 कटिलेडन्स होते हैं तो उसको हम लोग डाइकोट सीड्स बोलते हैं। वैसे सीड जिनमें सिंगल होता है, जैसे कि आप मेज में देखो ना, मक्का वगैरह अभी के डेट में लोग खा रहे होंगे, तो उस पर क्या हाफ पार्ट में डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो उसको हम लोग कौन सा मोनोकोट सीड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब देखो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सीड्स जो होता है ना, जैसे सीड्स को जब हम ग्राउंड में लगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब क्या प्रोसेस है कि वो धीरे धीरे कैसे छोटा प्लांट से बड़ा प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो, द प्रोसेस बाई विच अ सीड्स चेंज इनटू अ बेबी प्लांट्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन। देखो, वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो सीड्स होता है ना, जो सीड्स होते हैं, जो बीज होता है, वो बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको बेबी प्लांट्स को हम लोग सीडलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। बेबी प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सीडलिंग बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जर्मिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो इसी को, यही प्रोसेस को जो सीड से बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाओ, बेबी प्लांट्स को सीडलिंग भी बोला जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग उसको जर्मिनेशन का प्रोसेस को देखते हैं एकदम स्टेप वाइज। देखो,
अर्ली स्टेज में क्या होता है ना, जर्मिनेशन का जो अर्ली स्टेज होता है, स्टार्टिंग स्टेज पहले वाला, तो सीडलिंग गेट्स फूड फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द सीड्स लीव्स. आफ्टर द सीड्स लीव्स आर यूज्ड अप, द बेबी प्लांट्स ऑब्टेन इट नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल. सो यहाँ के कहने का मतलब ये कि जब वो अर्ली स्टेज, जब हम उसको जर्मिनेशन के लिए ग्राउंड में लगाते हैं, तो जो सीडलिंग होता है, ठीक है, सीडलिंग जो सीडलिंग्स होते हैं, जब हमारा बेबी प्लांट्स होता है, तो वो जो सीडलिंग है, तो वो सीडलिंग से क्या करता है, जो सीड लीव्स होते हैं उसमें, उससे वो खाना लेना स्टार्ट करता है, उसी से उसको खाना मिलता है. आफ्टर द सीड लीव्स रीयूज, जब सीड का जो लीव्स होता है, जो सीड्स जो लगाए हैं उसमें जो लीव्स होते हैं, उस जब ख़त्म हो जाता है तो बेबी प्लांट्स ऑब्टेन होता है, एक बेबी प्लांट्स होता है ऑब्टेन, ठीक है. इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सोइल. अब जब इसका नरिशमेंट कहाँ से होगा, वो तो हमारा जो हम लोग सीड्स लगाए थे, तो सीड्स को बढ़ने में जो हो रहा है हमारा बेबी प्लांट्स तक, तो जब वो ले रहा था तो उस पे जो सीड लिप्स होते हैं उसको यूज़ करता था, ठीक है. लेकिन जब उसको यूज़ करने के बाद जब वो बेबी प्लांट्स ग्रो कर जाता है, तो उसके बाद फिर वो कहाँ से लेगा अपना खाना पीना, जो भी होगा कैसे बढ़ेगा, उसका नरिशमेंट कैसे होगा. तो वो जो प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हम लोग पानी डालते हैं और ये बहुत सारे मैन्योर वगैरह डाला जाता है, तो उसके थ्रू क्या करता है, और सॉइल में बेसिकली ऐसे भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए, जो फर्टाइल सॉइल होते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स लेना स्टार्ट करता है. इसी प्रोसेस से क्या होता है ना कि उनको बेबी प्लांट्स जर्मिनेट हो जाते हैं. ओके, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. अब यहाँ जर्मिनेशन का स्टेजेस को देखेंगे हम लोग 1 2 3 करके. जो पूरा लाइफ उसका जो होता है ना सीड्स का, प्लांट्स रेफर करता है, कुछ स्टेजेस हैं, मतलब कि पूरा लाइफ का यहाँ पे दिया गया है कि शुरू से कैसे होता है. तो आप देख रहे हो कि सीड्स को यहाँ पे लगाया गया, फिर इसमें क्या किया जा रहा है, वाटर में सॉइल को सॉइल में वाटर को पुट किया जा रहा है. आई एम जस्ट सेइंग अपोजिट. तो फिर यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्टेज में क्या है कि सीड्स गेट्स एयर एंड लाइट, और सीड्स को हवा और पानी मिलेगा, हवा और लाइट भी मिलेगा, ठीक है. तो सीड्स कोट जो होते हैं, जैसे कि ये सीड्स जो है उसका कोट क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. तो टूटने के बाद सीडलिंग उससे बाहर आता है, ये ठीक है, ये सीडलिंग बाहर आता है. अब जो सीडलिंग डेवलप होता है, तो सीडलिंग डेवलप रूट सीडलिंग डेवलप होने के बाद उसमें से रूट्स भी डेवलप्स होते हैं. देखो जैसे कि यहाँ पे रूट्स आ गया, ठीक है, जिसको हम लोग रेडिकल्स बोला जा रहा है यहाँ पे. ओके, विच ग्रोस डाउनवर्ड्स एंड सूट प्लूमुले विच ग्रोस अपवर्ड. और जो इसका रूट्स है ना वो नीचे की ओर ग्रो कर रहा है. रूट्स तो नीचे होता है, ये ऊपर वाला पार्ट को हम लोग जो ग्राउंड से ऊपर होता है इसको हम लोग सूट बोलते हैं, ठीक है. तो जिस सूट बोलते हैं, ये अपवर्ड की ओर ग्रो करता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्लूमुले भी बोला जाता है. क्लियर है. और उसके बाद फिर कटिलेडन्स जो होते हैं वो क्या होता है कि डिसअपीयर हो जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाता है. आप देखोगे कि वहाँ पे ये सब कटिलेडन्स वगैरह का लफड़ा ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो जब बेबी प्लांट्स होते हैं उसी टाइम वो रहता है. सीडलिंग जो होते हैं ना, सीडलिंग जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो यंग प्लांट्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो. ओके, यंग प्लांट्स जो होता है ना कि वो टाइम लेता है और ज़्यादा ग्रो करने के लिए. मैक्सिमम जितना ज़्यादा मैक्सिमम ग्रो कर पाता है वो उतना टाइम लेता है ग्रो करने के लिए. फाइनली वो ग्रो हो जाता है, तो अपना वो जो भी है उसका मतलब ग्रो, एक फाइनल ग्रो होने के बाद उतना ही रहता है. फिर उसमें पत्ते जो अगर जैसे कि कैसा होता है, साल भर में 1 ईयर में एक बार पत्ता सेट करता है, अपना पत्ता को झाड़ता है, फिर नया पत्ता उसमें ग्रो करता है. तो इस तरीक़ा से उन लोगों का प्रोसेस चलते रहता है. अब देखो जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सा कंडीशन चाहिए कि सीड्स जर्मिनेट प्रॉपरली हो पाएगा, ठीक है. तो कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन, उसमें हवा चाहिए, उसको वाटर चाहिए, वार्मथ चाहिए, गर्म भी चाहिए, जो हमको लाइट के थ्रू मिलेगा, सन का लाइट के थ्रू. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द जर्मिनेशन, यहाँ पे देखो कुछ इस कंडीशन जर्मिनेशन को कंडीशन समझने के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, कुछ एक्टिविटीज़ दिए गए हैं. 3 एक्टिविटीज़ हैं. टेक अ स्मॉल 3 बॉल्स, एक छोटा से 3 बॉल्स लिया गया है और लेवल किया गया है ABC में, ठीक है. कुछ रेड किडनी शेप्ड बीन लिया गया है. बीन का एक रेड किडनी शेप के टाइप आता है बीन हमारा, जो कि एक बाउल में रखा गया है, और बेबी को उसको विंडो के साइड में रख देना है, विंडो के किनारे, जहाँ पे उसको अच्छा से हवा मिल सके और सन का लाइट मिल, जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है. जैसे कि बीन को यहाँ देखो रखा गया है, जिसको लाइट भी मिल रहा है, हवा भी मिलेगा प्रॉपरली, ठीक है. सोक द सीड इन द बॉल बी. अब फिर बॉल बी में इसको भिगा देना जहाँ पे मॉइस्ट होगा, ठीक है, जहाँ पे नमी होगी, ओके, कॉटन में, और इसको फिर रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए बोला है. ओके, सोक द सीड्स इन बॉल सी, और फिर सी में रखना है जहाँ पे मॉइस्ट कॉटन और मतलब कि भींगा हुआ कपड़ा आपको रख देना है, और इसको साइड में विंडो के साइड में रख देना है, जहाँ पे इसको हवा और सनलाइट फिर से मिल.
देखो इस तरीक़ा से भिगा कर एक कॉटन कपड़ा इसमें रख देना है रेफ्रिजरेटर से निकाल के। अब तुम क्या ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, बॉल ए में क्या ऑब्जर्व किए, बॉल बी में क्या ऑब्जर्व किए, तो ये ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको क्या है कि आप ऑब्जर्व करो कि बॉल सी है जो जर्मिनेट होगा, जैसे कि उसमें हवा और पानी और गर्म मिलेगा तो वो क्या होगा, जर्मिनेशन करना स्टार्ट करेगा। उसमें से देखना छोटे छोटे रेडिकल्स, मतलब रेडिकल्स टाइप आएंगे, रूट्स टाइप आपको देखने को मिले। कैसे चना वगैरह हम लोग घर में भी रख देते कुछ दिन तक, चना से वाइट कलर का कुछ निकल जाए तो उसी टाइप से हो जाएगा ना। अब कंक्लूजन यहाँ पे सीड्स को क्या क्या चाहिए था, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्म चाहिए जो कि सनलाइट चाहिए जर्मिनेशन के लिए। अब डिसअपियरिंग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में हम लोग बेसिकली देखो डिस्पर्सल ऑफ सीड कहने का मतलब ये कि ये सीड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है सीड स्कैटर हो जाते हैं, मतलब कि इधर उधर बिखर जाते हैं जो अपने पेरेंट प्लांट्स होते हैं उससे, ठीक है। जैसे कि एक प्लांट्स है, अब इसमें मैंगो है मान लीजिए, तो मैंगो इसमें नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद क्या होगा, इस मैंगो का जो सीड्स होगा ये उसका पेरेंट्स प्लांट हुआ, क्योंकि मैंगो इसका था, तो एक तरह से कह सकते हैं इसका पेरेंट प्लांट्स है, तो इसका पेरेंट प्लांट से कहीं दूर चला जाए, उसी को हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बोलेंगे। क्लियर है। अब व्हाट इज़ द नीड फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड, किस चीज़ का ज़रूरत पड़ता है सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए। तो देखो हमको तो पता है कि प्लांट्स जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह नहीं मूव कर सकते, वो फिक्स रहते हैं ग्राउंड पे। हम लोग कैसे कि एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाते हैं, एनिमल्स भी, लेकिन प्लांट्स ऐसा नहीं होता है, वो भी लिविंग थिंग्स है लेकिन मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर जितने भी सीड्स हैं वो सब ये पेरेंट्स प्लांट के बगल में ही जर्मिनेट होने लगेंगे, तो उसको पेरेंट्स प्लांट के बगल में जगह बचेगा ही नहीं, तो ना उसको प्रॉपरली हवा मिल पाएगा, ना लाइट मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा कि उसको अच्छा से न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिल पाएगा, जो भी ग्राउंड्स में न्यूट्रिएंट। अब जैसे कि मेरे पास खाना एक प्लेट है, उसमें 10 आदमी खाने वाला होगा, तो क्या हम सबको पेट भरेगा, प्रॉपरली नहीं भर पाएगा। इसीलिए जो ये मेन प्लांट्स होता है वो इसी के बगल में ही सारे प्लांट्स हो जाएंगे, तो सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे तो प्रॉपरली नहीं ग्रो कर पाएगा जो भी प्लांट्स होगा अगल बगल। तो इसीलिए दूर दूर जो होता है प्लांट्स, ताकि उनको अच्छे से सन का लाइट मिल सके, एयर मिल सके, तो वो प्रॉपरली ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो यही रीज़न के कारण डिस्पर्सल ऑफ सीड्स होना ज़रूरी है, ताकि सीड डिस्पर्स हो तो एक जगह से दूसरे जगह प्रॉपरली मूव हो जाता है। और कैसे जाता है एक जगह से दूसरे जगह, उस चीज़ के बारे में, उसका एजेंट्स क्या क्या है, ठीक है, एजेंट्स क्या क्या है। डिस्पर्सल ऑफ सीड वो किसके थ्रू होता है डिस्पर्स्ड, एक जगह दूसरे, हवा के जरिए, वाटर के जरिए, एक्सप्लोसन जब वो फटता है उसके जरिए इधर उधर सीड्स बिखर जाता है उसके चलते, और कुछ एनिमल्स भी एक जगह से दूसरे जगह सीड्स को ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो फिर वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर जाता है। इसी को हम लोग एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल को पढ़ने वाले। पहले हम लोग इन विंड के थ्रू, हवा के थ्रू कैसे होता है। देखो कुछ प्लांट्स का सीड्स जो होता है ना लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है। अब वो क्या होता है कि हैरी टाइप होता है, विंग्ड होता है, बहुत सारे सीड तो बहुत लाइट वेट होता है। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे डैंडलियोन हो गया, मैपल हो गया, शिकामोर हो गया, ये सब जो प्लांट्स का जो सीड्स होंगे ना हेयर टाइप होते हैं। कभी कभी देखो ना कि आप लोग क्लास में भी वो सीड्स वाइट कलर का लगेगा, कॉटन है, उड़ते रहता है हवा में। तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह कहीं चला जाता है और फिर वहाँ पे वो क्या करता है, प्लांट्स ग्रो कर देता है। फिर वहाँ का जो सीड्स उड़ेगा हवा से, तो हवा से एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, फिर वहाँ पे प्लांट्स ग्रो। तो इस तरीक़ा से डिस्पर्स होते रहता है सीड एक जगह से दूसरे। देखो ये सब डैंडलियन प्लांट्स हैं जिसपे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्या होता है, हवा के जरिए कैरी किया जाता है इस सबको, और दूसरे जगह जाकर वो सीड्स को इसको वहाँ पे ग्रो करने लगता है। यही रीज़न है कि जंगल वगैरह में कोई तो प्लांट्स थोड़ी लगाने जाता होगा, खुद से प्लांट्स वहाँ पे ग्रो करते रहते, तो यही सीड्स का डिस्पर्सल के कारण होते रहता है ऐसा। कुछ वाटर से भी होते हैं, शाइकामोर प्लांट्स है, इसका सीड्स भी आप देख लो कैसा होता है। सीड्स इस तरीक़ा से लाइट वेट होता है, जब एक हवा तेज़ चलता है तो दूसरे जगह उड़ कर चला जाता है, फिर वहाँ पे ये वाला प्लांट्स ग्रो कर जाता है। क्लियर है। अब डिस्पर्सल, अब यहाँ पे वाटर के जरिए कैसे डिस्पर्स होता है, तो हमको पता है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के, नदी के किनारे वो मतलब फलते हैं, और उन जो होते हैं स्पॉन्जी होते हैं, स्ट्रक्चर उनका स्पॉन्जी टाइप होता है, जो कि उसको पानी में आप डालोगे तो ऊपर की ओर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब वो, जैसे कोकोनट का ट्री का जो सीड्स होता है, जिसको इतना बड़ा होता है, वो गिरता है, तो गिरने के बाद क्या होता है कि पानी में वो फ्लोट करने लगता है, तो एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा। देखो ये वाला एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद कहीं जाकर तो रुकता ही होगा, तो रुकेगा तो फिर क्या होगा वो कि वहाँ पे इस तरीक़ा से कोकोनट का ट्री मतलब डेवलप हो जाता है ना।
और लोटस का प्लांट्स भी यही टाइप होते हैं। लोटस का प्लांट्स भी फ्लोट करता है, लोटस का प्लांट एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, फिर प्लांट्स वाटर में ही वो ग्रो करने स्टार्ट कर देता है। तो यही रीज़न है। अब नेक्स्ट हम लोग एनिमल्स के थ्रू पढ़ेंगे, और जो कि लास्ट है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बाकी सब। कुछ सीड्स जो खाते हैं एनिमल्स, बहुत सारे सीड्स हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है, कुछ सीड्स को फेंक देते हैं। तो ये जो सीड्स होते हैं जो फेंकते हैं खाने के बाद, वही सीड्स क्या होते हैं, नया प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। कुछ सीड्स क्या होता है कि पास हो, और कुछ सीड्स जब वो खा लेते हैं तो जहाँ पे अनडाइजेस्टेड वेस्ट हो जाती है, हमारे पेट के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा चीज़ हो जो हमको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो हम लोग उसको, जब हम लोग बाथरूम वगैरह जाते हैं तो बाहर आ जाते। उसी तरह से एनिमल्स होते हैं, कुछ क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड होते हैं एनिमल्स के, जब उन लोग बाथरूम वगैरह करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि उस सीड्स बाहर आ जाता है, ठीक है। और देखो कुछ ऐसे केसेस में सीड्स जो होते हैं जो हुक टाइप रहता है, जैसे ऐसे सीड्स आप देखे होंगे कभी, जो एनिमल्स के बॉडी पे लगने के बाद वो क्या होता है कि चिपक जाता है। और एनिमल्स के बॉडी पे जाएंगे, वो जंगल में रहते हैं तो उनका बॉडी में चिपक गया, तो कहीं वो दूर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होता है कि गिरते रहता है हवा से या कुछ के चलते। तो इस तरीक़ा से एनिमल्स के बॉडी में चिपकने के बाद एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे तो एनिमल्स का बॉडी वाला जो सीड्स होगा गिरेगा, और वहाँ पर फिर वो प्लांट डेवलप होगा। जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो, इस तरीक़ा से सीड्स उनके बॉडी में हो जाते हैं, तो इसमें से तो ज़रूर एक आध दो गिर ही जाएगा। तो ये पेरेंट प्लांट से दूर चले जाते हैं, और जाने के बाद फिर एक्स्ट्रा सीड्स जो रहता है, और गिरने के बाद वो क्या होता है कि वहाँ पे डेवलप करेगा, कौन सा प्लांट्स डेवलप कर जाता है। और कुछ प्लांट्स एक्सप्लोजन के कारण भी, जैसे कि जब फटता है तो उसके कारण भी क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स देखो जगह सीड्स जो बर्स्ट होते हैं, जब वो सूख जाते हैं ना, सूखने के बाद ऑटोमेटिक फटता है, तो उसका जो सभी डायरेक्शन में इधर उधर क्या होता है कि बिखर जाता है। बिखरने के बाद क्या होता है कि वहाँ भी प्लांट डेवलप कर, जैसे कि पी मटर का प्लांट्स हो गया, पॉपी हो गया, बीन्स हो गया, ये सब। तो इसी को हम लोग एक्सप्लोसन के नाम से जानते हैं कि यही हमारा एक्सप्लोसन है। जब कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि बर्स्ट होते हैं सूखने के बाद, ड्राइंग के बाद, तो वो सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं, इसी को हम लोग एक्सप्लोसन बोलते हैं। देखो कुछ इस तरीक़ा से होता है, और यहाँ पे होने के बाद फिर ये बर्स्ट होंगे, इधर उधर हर सभी डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये वाला प्लांट्स डेवलप कर जाएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाला। अगर इस वीडियो में कुछ अगर लगा होगा कि आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम पार्ट 2 में तुरंत उसको फिर से बता दें, ठीक है। बाय, टेक केयर।